नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा ने पिछले घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए हैं। पीएम मोदी के राज में देश की हालत खराब होती जा रही, लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी दर में भी काफी वृद्धि हुई है। मुकेश नायक ने कहा कि 2014 में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। हम चाहते हैं 10 सालों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है तो पोर्टल पर डाल दें, हमें विश्वास हो जाएगा कितने लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। यह भी बीजेपी को बताना चाहिए। पहले 500 रुपए में सिलेंडर आता था, अब 1200 रुपए पर आता है। गांवों में सिलेंडर कचरे में डाले हैं, वो रिफिलिंग नहीं करा पाए। कृषि उत्पादन के भाव बढ़ गए, किसान घाटे में, किसानों की फसलें खराब होने पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी जी, रवि सक्सेना जी पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। 2 विषय आज के बातचीत के हैं। पहला विषय ये है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो एनडीए का मुख्य घटक दल है, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी आज बैठक में हम लोगों ने खजुराहो सीट पर व्यापक विचार विमर्श किया है और हम चाहते हैं कि खजुराहो सीट पर बीजेपी को एक सशक्त चुनौती दी जाए और सभी राजनीतिक दल मिलकर उस चुनौती को पेश करें। इस विषय को लेकर व्यापक विमर्श हुआ है और जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, हमारा प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के समक्ष हमने प्रपोजल बनाकर भेजा है। कल तक उस पर कोई निर्णय होगा तो हम फाइनल आपको बता देंगे कि खजुराहो सीट पर हम किस उम्मीदवार को समर्थन देंगे। दूसरा विषय है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। कोई भी राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र जारी करता है तो इस बात का मूल्यांकन होता है कि पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने देश की जनता के साथ जो वायदे किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन करूंगा कि पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। 10 साल हो गए उनको शासन करते हुए। मेरा निवेदन है कि 10 साल में किन 20 करोड़ लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, उनके नाम अपने पोर्टल पर डाल दें तो हमें विश्वास हो जाएगा कि इस बार जो उन्होंने रोजगार को लेकर जो अपनी बात की है उसमें कुछ प्रामाणिकता है या नहीं है। दूसरी बात, उज्ज्वला गैस योजना के तहत उन्होंने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि 10 करोड़ लोगों को उन्होंने निःशुल्क गैस के कनेक्शन दिए हैं। जब उन्होंने गैस के कनेक्शन दिए थे तब गैस की टंकी का मूल्य 500 रुपए था और उनके घोषणा करने के 1 साल के अंदर गैस की टंकी का मूल्य 1200 रुपए हो गया और परिणाम यह हुआ कि गांव के लोग एक बार तो गैस फिलिंग करा पाए, लेकिन दूसरी बार उनकी आर्थिक क्षमता नहीं रही कि वो गैस की रिफ्यूलिंग कराएं और परिणाम यह हुआ कि देहातों में गैस की टंकियां कचरे के ढेरों में पड़ी हुई हैं। उनकी क्षमता नहीं है कि दोबारा वो रिफ्यूलिंग करा सके।
तीसरी बात, एक तरफ तो हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत वो किसानों को 6,000 रुपए एक साल में देने की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत लगभग दोगुनी हो जाती है। आज प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत 22,000 रुपए है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट के दाम लगभग दुगने हो गए, पेस्टिसाइड के दाम लगभग दुगने हो गए, कृषि उपकरणों के दाम 1.5 गुने बढ़ गए और इसके चलते किसानों पर जो भार आया है केवल 6,000 रुपए एक वर्ष में देने से वो घाटा पूरा नहीं होगा। और 6,000 रुपए देने के बाद दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और क्लाइमेट के समय समय पर इम्बैलेंस होने के कारण किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा पिछले 6-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मुआवजे नहीं दिए। कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है, तमाम चीजों के दाम महंगे हो गए, तो 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ाने से क्षतिपूर्ति नहीं होगी। दूसरी चीज, महिलाओं को मध्य प्रदेश में जो 1,200 रुपए महीने उन्होंने खाते में डाले हैं, उन्होंने 3,000 रुपए प्रतिमाह क्रमशः देने की घोषणा की थी। वो रेशियो अभी इम्बैलेंस है, उस बारे में भारतीय जनता पार्टी मौन है। आज सब्जियों के दाम, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम, ट्रांसपोर्टेशन के दाम, प्रत्येक क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है। उस दृष्टि से 1,200 रुपए महीने की राशि एक जेब में डाली और दूसरे जेब से उन्होंने निकाल ली महंगाई के बढ़ते। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंचाई योजनाओं को लेकर, पेयजल योजनाओं को लेकर बीजेपी ने जो बात कही है कि उन्होंने स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए नल जल योजनाएं व्यापक रूप से पूरे भारत में बनाई हैं। हमारे मध्य प्रदेश का ये अनुभव है कि नल जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, भारी भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो ठेके लिए थे उनके समय पर भुगतान नहीं हुए, उसके कारण नल जल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और केंद्र शासन का बहुत विपुल धनराशि, व्यापक जो है धनराशि, उसमें वेस्ट हो गई और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। ये कहते हैं कि करोड़ों शौचालय इन्होंने बनाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पत्रकारों का एक दल बना लीजिए और बुंदेलखंड के किसी भी गांव में चले जाइए। एक शौचालय के लिए 12,000 रुपए की धनराशि उन्होंने उपलब्ध कराई थी। 12,000 में कोई शौचालय बनता है? और परिणाम ये हुआ कि पानी नहीं होने से, कम पैसा मिलने से हितग्राहियों ने आधे अधूरे शौचालय बनाए और शौचालयों में आप चले जाइए, गांव के लोग कंडा, भूसा और लकड़ियां भरे हुए हैं और आज भी लोग खुले में शौच करने के लिए जा रहे हैं। गांव में 1,30,000 रुपए कुटीर के लिए दिए और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए कुटीरों के लिए दिए। गांव में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ती है, सीमेंट के दाम बढ़े, लोहे के दाम बढ़े, ईंट के दाम बढ़े, मजदूरी के दाम बढ़े और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम बढ़े। उसके चलते 1,30,000 में कुटीर बनना संभव नहीं है और लाखों की संख्या में कुटीर आधी अधूरी ग्रामीण क्षेत्रों में बनी हुई पड़ी हुई है। गांव में ज्यादा पैसे देना चाहिए, वहां कम दिए। शहरों में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं लगती, वहां सस्ती पड़ती है कुटीर, वहां 2.5 लाख रुपए दिए और गांव में 1,30,000 रुपए दिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने गांव और शहरों में अपने घोषणा पत्र में बराबरी से धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में
भारतीय जनता पार्टी इसका पुनरावलोकन करे और इसको रिव्यू करे, इस स्कीम को, और देखे कि कितनी कठिनाइयों का ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में इन्होंने बिजली की समस्या को इतना विकट रूप बना दिया है कि गांव में अगर ट्रांसफार्मर फेल हो जाए तो एक एक महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। ये वोट मांग रहे माननीय मोदी जी के नाम पर, और जब ट्रांसफार्मर फेल होता है तो मोदी जी लगवाने के लिए आते हैं क्या? गांव में नामांतरण नहीं हो रहे, रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, पंचायतों में ग्रामीण विकास के तहत जो धनराशि आ रही है उसमें भयंकर किस्म का भ्रष्टाचार है। इसके चलते पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा है जाति आधार पर जनगणना का। कांग्रेस पार्टी ने जाति आधार पर जनगणना का जो निर्णय लिया, पूरे एनडीए ने, कांग्रेस पार्टी और घटक दलों ने मिलकर, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से हम व्यक्ति की सही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हम व्यक्ति का आकलन करें, सही व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें, और सही व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाने के बाद जरूरत के आधार पर आर्थिक योजनाओं को बनाया जा सकता है और धरातल पर लाया जा सकता है, और गरीबी उन्मूलन की दिशा में, आर्थिक और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा काम देश में हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक सर्वेक्षण की इस योजना को ये कह के खारिज कर दिया कि ये इससे जातिवाद देश में बढ़ेगा। जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है इस देश में कि पूरा देश आज एक संस्थाबद्ध जातिवाद से झुलस रहा है। यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मीडिया सेल के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश नायक जी, मुख्य वक्ता कुणाल जी, साथ में समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता यश भारती जी, हमारे वरिष्ठ नेता शिषपाल जी, केशु राजा जी, सभी लोग उपस्थित हैं। इंडिया गठबंधन की पूरी टीम है और पत्रकार बंधुओं, आज देश में बहुत ही विचित्र हालात हैं। जो समय है संविधान को बचाने का है। आज आप देखेंगे कि मोदी जी की जो गारंटी है केवल झूठ की गारंटी है। आप खजुराहो की एक घटना देखें, जो इंडिया अलायंस के तहत समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली थी, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। एक महिला का जो पर्चा है वो निरस्त कराया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यही हालात पैदा किए हुए है, चाहे झारखंड में ले लें, चाहे दिल्ली में ले लें, जो लोकतंत्र, कोई न्याय की बात ही नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो पर्चा निरस्त हुआ है, केवल साइन की बात कह के टाल दिया जाता है, जबकि जो आरओ होता है या कलेक्टर जो सामने पर्चा लेता है बिना साइन के ले ही नहीं सकता। तो ये जिम्मेदारी होती है। तो ये जानबूझ के साजिश की जा रही है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, आप देखेंगे तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे। एक महिला का नाम बताएं आप लोग, किसी महिला को 3,000 रुपए मिले क्या मध्य प्रदेश में? घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। क्या किसी एक महिला को सिलेंडर 450 रुपए में मिल रहा है? तो सिर्फ इन लोगों की गारंटी है, झूठ की गारंटी। जो मोदी जी की गारंटी बताते हैं, रोजगार की न गारंटी। कितना युवा बेरोजगार घूम रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी प्रदेश की बात करें कि कोई भी भर्ती निकलती है, उसका पर्चा पहले लीक हो जाता है। पत्रकार बंधुओं, आपके सामने सारी चीजें हैं। आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। अगर आप देखेंगे तो आज भारत में न्याय नहीं मिल रहा है। आप चंडीगढ़ की घटना देखिए, वो तो कैमरे में कैद हुआ। लोकतंत्र की सीधी हत्या है कि जो चुनाव में कैसे वोटों को कैंसिल किया जाता है, सभी को, आप सभी पत्रकारों के सामने आया। चुनाव आयोग ने फटकार भी लगाई।
तो ये घबराए हुए हैं कि जो पहले फील गुड इनका चलता था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, कल भी एक दैनिक भास्कर का ही सर्वे आया है, कल का ही है, कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीत के सरकार बनाने जा रहा है। उसमें शायद 12 राज्यों का सर्वे दिया है कि 12 राज्यों के सर्वे में इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे है, बीजेपी के आसपास भी नहीं है राज्यों में, बाकी राज्य भी बचे हुए हैं। 12 राज्यों का सर्वे आप देखेंगे, आज के पेपर में आया होगा। तो इसलिए इंडिया अलायंस सेम स्थिति थी खजुराहो में, कि ये लोग डरे हुए हैं अभी भी कि खजुराहो में क्या हो सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में भी अगर देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है, और हम लोग खजुराहो सीट को लेके भी आपस में हम लोगों का मंथन चल रहा है। संभवतः जल्दी ही निर्णय करेंगे उस पर, और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन इनको मिलकर पूरे देश में हराएगा। जो हमारा पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का, साथ में इंडिया अलायंस का, कि महिलाओं की जो एक का मतलब आधी आबादी भी होता है, पिछड़ा दलित और साथ में आधी आबादी भी है, एक का मतलब सभी आ जाते हैं उसमें। अगड़े में भी जो अपेक्षित है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो भी उसमें आते हैं। तो जो न्याय है सामाजिक मुद्दों का, संविधान को बचाने का, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का, क्योंकि आज देखेंगे तो जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे जातिगत जनगणना जानबूझ के रोकी जा रही है। केंद्र सरकार अगर देखें, ये बात करते हैं, जो अभी हमारे नायक साहब ने कहा कि केवल ये धर्म के नाम पे, बाकी चीजों के नाम पे जनता को बहलाते रहते हैं। अगर आप बात करेंगे कि मोदी जी को 10 साल हो चुके हैं, तो इनके जाने का समय हो गया है, क्योंकि हिटलर शाही चल रही है पूरी। और अगर आप लोगों को सबको याद होगा तो हिटलर का शासन भी केवल 10 साल ही रहा था। 10 साल के बाद उनकी बहुत अच्छी विदाई हुई थी, और उत्तर प्रदेश ने जो इनका स्वागत किया है, तो उत्तर प्रदेश में पूरा इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे ताकत के साथ इनकी विदाई भी करने वाला है, और निश्चित तौर पर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खबर समिट जगत के संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.